गांव में इंसान और जानवर साथ रहते हैं, लेकिन आगरा के पूरा गोवर्धन में हालात ही उल्टे हो गए। यहाँ इंसान नहीं, जानवर हावी है। कुत्तों और बंदरों ने गांव को दहशत में जीने पर मजबूर कर दिया। बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं, बुजुर्ग मंदिर नहीं जा पाते, महिलाएं घर से लाठी लेकर निकलती है। गांव में इंसान और जानवर साथ रहते हैं, लेकिन आगरा के एक गांव में जानवरों ने इंसानों का सुकून छीन लिया है। एक ऐसा गांव जहां इंसानों से ज्यादा कुत्ते और बंदर बस गए हैं, जहां बच्चे अब स्कूल जाने से डरते हैं, बुजुर्ग मंदिर जाने से पहले चारों ओर नजर दौड़ाते हैं और महिलाएं गलियों में निकलने से पहले लाठी लेकर बाहर जाती हैं। ये कहानी है आगरा के पूरा गोवर्धन गांव की, जिसे अब लोग कुत्तों का गांव कहने लगे हैं। अगर आगरा के सबसे आखिरी गांव पूरा गोवर्धन की बात की जाए तो आजकल ये गांव पिछले 2 महीनों से कुत्तों और बंदरों के आतंक से परेशान है। आए दिन लोग शिकायत करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को बोलते हैं और कहते हैं कि ना जाने कहां से इस गांव में सैकड़ों की संख्या में कुत्ते और बंदर आ गए हैं। इस समस्या का क्या कुछ निदान है, ये तो ग्रामीणों से पूछेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से भी पूछेंगे, लेकिन इस समय ग्रामीण कितना परेशान है वो भी हम आपसे इस समय बातचीत करेंगे ग्रामीणों से। लेकिन उससे पहले तस्वीर दिखा देता हूँ। देखिए, गांव में आप जहाँ भी जाएंगे तो आपको ऐसे झुंड छोटे मोटे आपको नज़र आ जाएंगे। किसी भी गली में चले जाइए आपको कुत्ते बैठे हुए नज़र आ जाएंगे। और इसके अलावा अगर बंदरों की बात की जाए तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि बंदरों का आतंक भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पूरा गोवर्धन आगरा के जलेसर रोड का एक छोटा सा गांव, जहां अब हर चौपाल पर इंसानों की नहीं, कुत्तों और बंदरों की पंचायत लगती है। गांव में दर्जनों झुंड, कहीं बंदर छतों पर तो कहीं कुत्ते गलियों में, बच्चों के हाथों में खाने का सामान छीनते, बुजुर्गों के पीछे दौड़ते और राहगीरों को डराते हुए पूरे गांव में घूमते नजर आ रहे हैं। बंदरों और कुत्तों से लगभग पिछले 2 महीने से हमारे गांव के लोग इतने परेशान हैं कि रातों को कमरों में घुस के बंदर और फ्रीजों के दरवाजे खोल के फ्रीजों में से सब्जी फल जैसी अन्य चीज़ें खाने पीने की भी निकाल कर के ले जा रहे हैं। कपड़ों को फाड़ देते हैं। रातों को छत पे, जैसे छत से आवाज़ आती है, चद्दरें डली हैं, टीन सेट डले, रात को डंडे ले कर के और रात को ही छत पे भागते हैं। और इतने सारे बंदर हैं कि 200-250 का झुंड है पूरा, और इतना आतंक फैला रखा है कि अगर कोई विदाउट डंडे या उसके होता है तो उस पर जो आक्रमण भी कर देते हैं। कई लोगों को इन्होंने घायल भी कर दिया गांव के अंदर, और गांव इतना परेशान है कि जीना दुश्वार हो गया है। बच्चे स्कूल जाते हैं, पैदल आते हैं 1 किलोमीटर से, तो गार्जियंसों को डंडा लेकर के जाना पड़ रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों से हालात बेकाबू हैं। हर दिन किसी न किसी को काटने या डराने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कुत्तों के झुंड सुबह सुबह और देर शाम के समय ज्यादा सक्रिय रहते हैं। बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए माता पिता को खुद तक जाना पड़ता है। वहीं बुजुर्ग अब मंदिर जाना छोड़ चुके हैं। कुत्ते का गाँव बन गया है ये तो। बंदरों और ये कुत्तों के चक्कर में यहाँ लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। काफ़ी परेशानी सामना करना पड़ रहा है। क्या करें, लोग काफ़ी लोगों को नुकसान भी हो चुका है। कपड़े लगते हैं, खाने पीने की चीज़ें, इन पे नुकसान हो। सामान ला रहे हैं, झपट्टा मार। हाँ, झपट्टा मारते हैं। डर लगता है बच्चों का भी कुत्ते काट जाए? हाँ, डर क्यों नहीं लगता, बहुत डर लगता है। बच्चों को संभाल के रखना पड़ता है। स्कूल से आने जाने में दिक्कत हो रही है बच्चों को। अभी शिकायत करी थी एक बार, पर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने, और ऐसे ही छोड़ देते हैं कुत्तों को। बंदर तो इतने ज़्यादा आतंक फैला रहे हैं इस समय हमारे गाँव में कि जो आलू की फसल है, आलू ज़मीन में गाड़ा जाता है, उसका बीज, उसको उखाड़ के खा रहे हैं। किसानों को बहुत परेशान कर रहे हैं। फसलों को भी नुकसान पहुंचा। हाँ, आगे आने वाले समय में जब फसलें पकेंगी तब ये और ज़्यादा दुख देंगे, कष्ट देंगे। अभी एक लड़का उधर हमारे गांव में ही छत पे गया था और बंदरों ने उस पर झपट्टा मारा, वो गिर गया। बंदर चैन न लगा देते और दूध की थैली वगैरह, बिस्कुट वगैरह उठा ले जाए, कुत्ता चैन न लगा दे। बंदर सारे दिन परेशान करता है, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान करता है बंदर। ज़्यादा आतंक बढ़ गया। बहुत आतंक बढ़ गया। कहाँ से आ गए ये सब बंदर? पता नहीं कहाँ से आ गए, का कोई छोड़ गया है। कितने होंगे करीब? कम से कम होंगे 100-150 के करीबन। 100-150 बंदर कुत्ते भी ऐसे। और क्या। अच्छा, ये दिक्कत नहीं होती कि बच्चे से बाहर? जो बच्चे जाते सामान ले जाते हैं तो बच्चे कुत्ते छुड़ा ले, बंदर छुड़ा ले, जाओ तो काट जाए बंदर। ग्रामीणों का आरोप है कि इस भय की असली वजह नगर निगम का डॉग क्लिनिक सेंटर है, जो गांव के ठीक बाहर खोला गया है, जहां शहर के आवारा कुत्तों को पकड़कर लाया जाता है, नसबंदी की जाती है और उसके बाद में उन्हें यहीं आसपास छोड़ दिया जाता है।
लोगों का कहना है कि पहले गांव में मुश्किल से 10-15 कुत्ते थे, लेकिन अब सैकड़ों कुत्ते घूम रहे हैं। ये सब क्लिनिक की ही देन है। हमारे गांव के निकलते ही एक डॉग हॉस्पिटल बना हुआ है। वहाँ पे नसबंदी और भी अन्य कारणों से कुत्तों को पकड़ के लाया जाता है और हमारे गांव में यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। इसलिए हमारे गांव में कुत्तों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई है पुरुषों की अपेक्षा। सही बोलने लग गए साहब। कुत्ते जो है पीछे जो डॉक्टरों ने जो हॉस्पिटल जो बनाया है उसमें से उनकी पता नहीं लापरवाही है क्या है। यहाँ गांव में इतने कुत्ते बढ़ गए हैं कि बच्चे जो घर से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। उनका भयभीत है सब। वो कुत्तों का है। कुत्तों की कुछ पता नहीं बीमारी का क्या करते हैं या नसबंदी कुछ ऐसा सुनने में आया है कि कुत्ते लाते हैं बाहर से और यहाँ जो कुत्तों को पता नहीं छोड़ नहीं पाते कहीं, वापस यहीं गांव में छोड़ देते हैं। वो हो रही है कि कपड़े भी नहीं सुखा पाते हैं और बैठे हैं तो कपड़े सुखा लो और नहीं बैठे तो नेक देर में उठा ले जाते हैं। किस चीज़ का आतंक बना हुआ है? बंदरों का, कुत्तों का, सबका? बंदर तो बहुत है ना, 100 बंदर बैठे हो करीबन। और रास्ते में कुत्ते भी बहुत हैं। कुत्ते भी यहाँ से वहाँ तक बहुत हैं। आए दिन हमला कर देते हैं। हाँ। गांव वालों के आरोपों पर हमने नगर निगम के डॉग क्लिनिक सेंटर का रुख किया, जहां संचालक सौरभ कुमार ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। उनका कहना है कि हमारे सेंटर में जितने भी कुत्ते लाए जाते हैं उन्हें जीपीएस लोकेशन के साथ उसी जगह पर छोड़ा जाता है जहां से पकड़ा गया था। रिपोर्ट सीधे अधिकारियों को जाती है। गांव में जो कुत्ते हैं वो कहीं और से आ रहे होंगे। ये हमारे नगर निगम में जितना एरिया आता है आगरा में, वहीं से कैचिंग होती है डेली और इनको सर्जरी करके और पुनः उसी जगह पे छोड़ दिया जाता है। जिस जगह से कैचिंग होती है उसी जगह पे 4 से 5 दिन बाद वहीं छोड़ दिया जाता है। पर डे हमारे यहाँ 3 वैन चलती हैं, जिसमें से 20-20 करके कम से कम 55-60 कुत्ते आ जाते हैं डेली। प्रॉपर जो कुत्ते जहाँ से लाते हैं वहीं हमें छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ जो डॉग लवर होते हैं और कुछ जो प्राइवेटली फीडिंग कराते हैं उनकी नज़र में ही कुत्ते आते हैं, तो हमें बेस्ट छोड़ना ही पड़ता है। पिछले 2 महीने की अगर बात की जाए तो गांव में कुत्तों और बंदरों का बेहद आतंक बढ़ गया। संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इतने ग्रामीण कम पड़ गए, कुत्ते और बंदर ज़्यादा है। तो ये तो उनकी जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम चल रहा है। जैसे वहाँ जनसंख्या कैसे बढ़ गई गाँव में? गांव का हमारे अंडर नहीं आता है नगर निगम। गांव का मैं कुछ नहीं कह सकता। शिकायत है कि आप लोग वहाँ पे छोड़ देते हो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हम जहाँ से कुत्ते लाते हैं वहीं छोड़ना पड़ता है। प्रॉपर जीपीएस फोटो लेके, प्रॉपर उनका वीडियो बना के, जिस जगह कैचिंग करते हैं उस जगह की प्रॉपर फोटो वीडियोज लेके और 4 से 5 दिन बाद वहीं छोड़ना पड़ता है उन फोटो को दिखा के। अब सवाल ये है कि अगर क्लिनिक सेंटर निर्दोष है तो फिर पूरा गोवर्धन में कुत्तों और बंदरों की आबादी अचानक आखिर कैसे बढ़ गई? क्या यह सिर्फ निगरानी की कमी है या प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा? लेकिन गांव वाले सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि हमें भी इंसानों की तरह जीने का हक वापस चाहिए। क्षेत्रीय लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं पूरा गोवर्धन से और लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बंदरों और कुत्तों का आतंक जो है वो यहाँ पर व्याप्त है। आए दिन हमले होते हैं, आए दिन शिकायत भी जो है वो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से और खुद सेंटर के जो संचालक हैं उनसे की गई है, लेकिन अभी तक कोई निस्तारण नहीं निकला है। एक गांव जहां पहले खेतों की हरियाली थी, अब वहां डर और दहशत की तस्वीरें हैं। पूरा गोवर्धन आज कुत्तों का गांव कहलाने को मजबूर है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या कोई प्रशासनिक कदम इस गांव को इंसानों का गांव बना पाएगा? आगरा से विनीत दुबे के साथ 3 न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।